अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स के 43वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत, तस्वुरात, कहानी पढ़ना और सवालात के जवाबात लिखना। आओ मालूम करें। कहानी बगौर पढ़िए। कहानी पढ़ना और समझना तफहीम। फाख्ता और चींटी। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे चींटी का घर था। पेड़ पर फाख्ता रहती थी। एक रोज चींटी नदी में गिर गई। फाख्ता ने उसे बहते हुए देखा। फाख्ता ने पेड़ से पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहता हुआ किनारे तक पहुंच गया। चींटी की जान बच गई। कुछ दिन बाद एक शिकारी वहां आया। उसने फाख्ता को देखा, अपनी बंदूक निकाली और फाख्ता का निशाना लगाया। चींटी ने देखा, उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। आओ अहलियत पैदा करें। सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, चींटी का घर कहाँ था? जवाब है, पेड़ के नीचे चींटी का घर था। दूसरा सवाल है, फाख्ता कहाँ रहती थी? जवाब है, फाख्ता पेड़ पर रहती थी। तीसरा सवाल है, शिकारी किसको मारना चाहता था? जवाब है, शिकारी फाख्ता को मारना चाहता था। मुसीबत में कौन काम आता है? मुसीबत में सच्चा दोस्त ही काम आता है। आगे देखिए, आओ मशकरे। सवालात के जवाबात लिखिए। नदी में कौन गिरा? जवाब है, नदी में चींटी गिरी। दूसरा सवाल है, सच्चा दोस्त कौन होता है? जवाब है, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। आगे देखिए, आओ तख़य्युलाती बने। फाख्ता अगर चींटी की मदद न करती तो क्या होता? प्यारे बच्चों, फाख्ता अगर चींटी की मदद न करती तो चींटी डूबकर मर जाती और फिर फाख्ता की भी जान नहीं बचती। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।